नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे यशवंत सिन्हा से। यशवंत सिन्हा की हार पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है और कैसे विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिन्हा की हार, ये हार ऐसी नहीं हुई है। सिन्हा को जानबूझकर हराया गया। सत्ता पक्ष ने जानबूझकर मिलावट करके हार करवाई है। दरअसल यशवंत सिन्हा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत जरूर होगी। हालांकि इस बीच ये भी देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा ने खुलकर विपक्षी पार्टियों से कहा था कि वो उन्हें सपोर्ट करें। हालांकि खैर वो बात अलग है कि क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग का नुकसान यशवंत सिन्हा को हुआ। कई ऐसे थे विपक्ष के बड़े नेता जो यशवंत सिन्हा के साथ होने की बात तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पलटी मार ली और उन्होंने सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर दिया। ऐसा हुआ क्यों और ऐसा होने की वजह क्या है? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने सब विपक्ष को डरा धमका रखा था। विपक्ष को लगातार कमजोर करने का काम तो मोदी सरकार कर ही रही है। विपक्ष को लगातार तोड़ने का काम तो मोदी सरकार कर ही रही है। मोदी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से सत्ता पक्ष में बैठकर विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए, विपक्ष को इतने बुरे हद तक तोड़ दिया जाए कि विपक्ष उनके खिलाफ आवाज न बुलंद कर सके। देखने को मिला कि जब यशवंत सिन्हा का पलड़ा भारी हो रहा था, यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में बड़े स्तर पर जनता भी नजर आ रही थी, विपक्ष भी नजर आ रहा था। ये सब देखकर मोदी सरकार ने एक चाल चली। मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने का सही रास्ता निकाल लिया। जिसे ईडी और एनसीबी का डर दिखाया जाना था उसको डरा दिया, जिसे पैसे देकर खरीदा जाना था उसे पैसे देकर खरीद दिया। और ऐसे में देखा जाए कि कुल मिली जुली स्थिति देखने को मिली है। और किस तरह से बहुत बड़े हद तक अगर हम बात करें तो जो चाल बीजेपी ने चला उसका फायदा तो उन्हें मिला, लेकिन देश की जनता की निगाहें बनी। देश की जनता ये देख रही है कि द्रौपदी मुर्मू भी बिल्कुल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो भी हुए थे पद पर उनकी तरह होगी, क्योंकि कम से कम राष्ट्रपति का दायित्व होता है, राष्ट्रपति की एक जिम्मेदारी होती है कि वो देश के मुद्दों पर अपनी बात रख सके, देश के मुद्दों पर कुछ कह सके, सरकार से सवाल जवाब कर सके। लेकिन हमने क्या देखा कि कोविंद ने कभी इस तरह से सवाल पूछा ही नहीं था। और अगर मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू की तो सेम वही पोजीशन यहाँ पर देखते नजर आएगी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को बनाया ही इसलिए बीजेपी ने ताकि आने वाले समय के चुनावों में जीत हासिल कर सके। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती और अगर बात करें तो राजस्थान में भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हैं। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है और जाहिर सी बात है इसका फायदा इन्हें जरूर मिलता है। और द्रौपदी मुर्मू जहां राष्ट्रपति बनी है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आगामी समय के चुनाव जो होने वाले उसमें बीजेपी का रास्ता खुल गया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।